हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजी वे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजी वे में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि आपका एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम आपका दोस्तों ख़त्म हो चुका है और अब आपके 12th लेवल का एग्ज़ाम होने की संभावना कभी भी हो सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये क्लास जो है स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आज आपका सेट नंबर 1 है और इसी प्रकार से आपकी क्लास लगातार आती रहेगी। तो अगर आप लोग 12th लेवल का एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि 5 tan x = 4 है तो 5 sin x अल्फ़ा है ये -3 cos अल्फ़ा पूरे का अपॉन 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी है। कैसे बताना है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। सिंपल इसमें करना क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से। जो हमें ये दिया हुआ है 5 tan अल्फ़ा, 5 tan अल्फ़ा हमें 4 दिया है। तो अगर यहाँ पे हम tan अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालें तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि भाग गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर देगा। मतलब कि tan अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ पे 4/5 मिल गई। अब आप समझिए ध्यान से। अब इनको हमें क्या करना है, इसको हमें पूरा tan में कन्वर्ट कर लेना है। किसमें? tan में। कैसे करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब समझिए, जैसे अगर हम क्या करें, यहाँ पर इसमें अगर हम cos कॉमन कर लें, ऊपर वाले में अगर हम cos को कॉमन कर लें, कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से। तो अगर इसको हम कॉमन करेंगे तो साइन बटे कॉस हो जाएगा। ठीक, और ये कॉस यहाँ आएगा नीचे, तो कॉस इसको कैंसिल करके ये 1 बना लेगा, मतलब यहाँ पे 3 बचेगा। यही सेम प्रोसेस नीचे चलेगी। अब जब यहाँ पे हमारा जैसे ये बन जाएगा, जैसे साइन अपॉन कॉस बन गया और नीचे भी साइन अपॉन कॉस बनेगा, तो हमारा फार्मूला भी होता है कि tan अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा अपान में कॉस अल्फ़ा। मतलब कि अगर हमें कहीं भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपान में दिखता है तो इसको हम आराम से tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। इसको हम tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो चलिए यही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। और जो कॉस बाहर कॉमन आएगा, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कॉस यहाँ कॉमन किए, कॉस अल्फ़ा, और कॉस ही यहाँ कॉमन किए, इस तरीके से तो ये कैंसिल हो जाएगा। इतना मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं सीधा लिख दूंगा 5 tan अल्फ़ा, 5 tan अल्फ़ा -3। इतना मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आया होगा। क्योंकि इसमें जब ये कॉस साइन अपॉन कॉस होगा, 10 बना लेगा, यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस नीचे चलेगी। 5 इस साइन यहाँ भी tan अल्फ़ा बन जाएगा और यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, ये प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे केवल प्लस में 2 बचेगा। अब चलिए हम वैल्यू रखते हैं। जैसे कि अभी मैंने दिखाया निकाल के, tan अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमारी 4/5 आई है। तो ये 5 पहले से है, 5 और गुणे में tan अल्फ़ा की वैल्यू हो गई हमारी 4/5। ठीक, और फिर यहाँ पे -3 है। यही सेम कंडीशन नीचे करनी है। ये 5 हो गया और tan अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 हो गई, और फिर यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, प्लस में, यहाँ पे प्लस में 2 है। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल। कितना बचा? 4 से 3 गया 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 to 6, यानी कि 1/6 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें यहाँ क्या बोला हुआ है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है। तो ए अनुपात बी का मान हमें यहाँ पे बताना है। कैसे करना, चलिए मैं आपको उसको बताता हूँ। कह रहा है ए और बी के इस प्रकार, ए के 6% का मतलब है यहाँ पे 6a/100, यही तो। ठीक, योग बोला है, प्लस लगा देंगे। फिर बोला है बी के 4%, मतलब कि ये 4b/100, ये बना लेगा 4b/100। अब कह रहा है बराबर ये है किसके, कि ए के 7% बी के 11% के योग का 2/5। मतलब ए का 7% का मतलब ये है कि 7a/100, और प्लस में यहाँ पे 11b और बटे में 100, ये है। और इनके योग का ये कह रहा है कितना है, इनके योग का है 2/5। बस यही हमें यहाँ पे कर देना है सॉल्व। अब कैसे करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है। तो 6 4 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 और 10 भी 10 दाम 100, मतलब कि आपका आ जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा, सॉरी ये जुड़ेगा नहीं, इसको हम सीधा कितना लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 6a और प्लस में
4b, 6a प्लस 4b और बटे में हमारे पास क्या होगा 100 होगा। ठीक है, और बराबर में सेम कंडीशन यहाँ चलेगी। ये कितना बना लेगा 7a और प्लस में 11b बटे में हमारे पास 100 और गुणे में हमारे पास हो जाएगा 2/5। ये तो बनेगा। ठीक, 2/5। ये 2/5 मतलब ये पूरे में गुणा करेगा, इसको समझिएगा था, पूरे में करेगा गुणा, इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ये जो 5 है ये 5 इधर गुणा करेगा इसमें। ठीक, तो हो जाएगा 5 छके 30, ये 30 हो गया और प्लस में 5 के 4 में होगा 5 चौके 20b, ये बना लिया। और बराबर में 2 का इनमें गुणा होगा 2 सत्ते 14a और ये हो जाएगा प्लस में 2 ग्राम में 22b, ये हमारा होगा इतना। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे कंडीशन क्या है इसको देखते हैं। आगे इसको करने के लिए हमारी यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर इसको अब सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ पे a और b की वैल्यू को यहाँ पे पास साथ साथ कर लें। जैसे ये हमारा 30a है तो 30a और 14a इसको एक साथ कर लेंगे, इधर आके माइनस करेगा, 30 से 14 जाएगा, 14 26 10 30 16 आ जाएगा, ये हमारा हो गया 16a। कितना हो गया 16a और बराबर में ये 22 20b को इधर ले जाएंगे 22b के साथ, ये हो जाएगा हमारा 2b। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो की कंडीशन इसकी क्या आ जाएगी, a/b बराबर हो जाएगा आपका 2/16। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 1 के 2 8 16, मतलब ये हमारा जो आंसर आया 1/8। कितना आया 1/8 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। मतलब ए और बी का जो रेशियो निकल के आएगा ये आएगा 1/8। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि 6x प्लस 5y अनुपात 6x माइनस 5y बराबर 11/5 है तो x अनुपात y का मान हमें बताना है। ये भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, कैसे करना चलिए मैं बताता हूँ। जैसे ये हो गया आपका 6x प्लस में 5y। ठीक, और अनुपात का मतलब जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बटे माइनस में 5y। ठीक है, और बराबर में हमारे पास क्या है 11/5। अब इसी को हमें कर लेना है गुना, चलिए करते हैं। 5 का इधर करेंगे, 5 छके 30x हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस में 55 25y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 11 छके 66x हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस में 11 25 55y हो जाएगा। ये कंडीशन बन गई। अब इसके बाद यहाँ पे इसको x को कर लेते हैं इधर, ठीक है, और इसको कर लेते हैं इधर, तो 66 से 30 जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 36x। कितना 36x और बराबर में कितना आएगा 36x बराबर में आ जाएगा 55 में 25 जुड़ेगा तो 55 5 60 20 80, ये आपका हो जाएगा 80y। क्या हो जाएगा 80y। ठीक है, अब सिंपल हमें करना क्या है, हमें x अनुपात y निकालना है। तो x अनुपात y जब निकालेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी 80 बटे में यहाँ पे 36 आ जाएगा, 80 बटे में 36। ठीक है, अभी हो जाएगा 4 दुनिया 4 20 चौके 80 और 4 9 36, मतलब कि जो हमारा अनुपात आया निकल के x अनुपात y बराबर हमारा यहाँ पे जो निकल के आया ये आ गया 20/9। कितना आ गया 20/9 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता क्या है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा जो होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हमारा शंकु का जो होता है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे आर क्या है, आर हमारी इसके आधार की त्रिज्या होती है और यल हमारी जो होती है तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, अब यल हम निकालेंगे, जैसे हमें यहाँ पे आधार की त्रिज्या दिया है ऊंचाई दिया है तो यल हमारा निकलता कैसे है, इसका फार्मूला होता है एल निकालने का फार्मूला होता है √r² प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। चलिए कैसे करेंगे इसको हम आपको बताते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे ये हमारी त्रिज्या यानी आर हो गई और ये हमारी ऊंचाई यानी कि एच हो गई, मतलब हमें आर और एच पता है, हमें यल पहले फाइंड करना है यानी कि निकालना है। अब कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि अभी पर मैंने आपको फार्मूला बताया यल =r²। r² मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और h का स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा, 8 8 64 64 6 70 30 100
अब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। कहने का मतलब यल की वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 आ गई। एल की वैल्यू कितना आ गई? 10 आ गई। अब सीधा हमें फार्मूले पे अप्लाई कर देना, फार्मूले को लगा देना है। यानी कि अब यहाँ पे हम लिखते हैं आर बराबर हमारे पास 6 है, एच बराबर हमारे पास 8 है, और एल मैंने अभी निकाल के आपको दिखाया कि एल इक्वल टू हमारे पास आ गया है 10। कितना आ गया है? 10। अब हम फार्मूला लगा देंगे सीधा, पाई आर और ब्रेकेट में एल प्लस आर। चलिए रखो। अब आप इसको रखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे में आर हमारे पास कितना है? 6 है। फिर आर हमारे पास, फिर यहाँ पे यल कितना हमारे पास आया? 10, और फिर प्लस में आर हमारे पास कितना है? आर कितना हमारे पास? 6। ठीक है। अब इसी को हमें कर लेना है सॉल्व। ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 22/7 और गुणे में 6 और ये 10 में 6 जुड़ेगा, हो जाएगा 16। बस यही आपको यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन पूरा मिल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे और आपकी रेगुलर वीडियो इसी प्रकार से आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।